तो अब आपको बेचने लगे, पहले तो वो शौक करते थे, ठीक है। जितना पैसा उन्होंने खर्चा कराया ना, हम सब जाते थे। तो दोस्तों ये अदनान भाई खैर किसी उसके मोहताज नहीं है। आप वैसे ही इतना कुछ नाम कर चुके हैं अपना इस फील्ड में। आप लोगों की दुआ है। नहीं भाई, आपका बहुत चर्चा है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर बहुत चरखियाँ भेजी हैं। सबसे पहले तो शुरुआत मैंने ही करी थी अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया से जो बाहर भेजना शुरू करा है। बरेली में मैं पहले एक ऐसा कारीगर हूँ जो सबसे पहले मैंने बाहर भेजा मांझा, और कैसे भेजा जाएगा, किस कोरियर से भेजा जाएगा, किससे कम पैसे लगेंगे, सारा पहले इंसान मैं हूँ जो जिसने इंडिया से जो है बाहर मांझा भेजा। तो जो है इस एक्चुअली मैंने आपका देखा था वीडियो में, काफ़ी आप बाहर और भी सामान, जैसे मेरे ख्याल से अफगानिस्तान भी शायद आपका गया है, और भी 2-3 जगह ऐसे गल्फ कंट्री में गया है जहाँ तक सोच भी नहीं सकता आदमी। और तो अदनान भाई एक चीज़ पूछना चाह रहे थे कि कुछ ऐसी डोरें भी बनती हैं क्या जो सालों साल टिक जाएं और अच्छी हो रखने के बाद? सालों साल देखिए, पहले क्या चलता था, पहले सब ये चलता था कि लोग आज सुधवाते थे और कम से कम 5 साल के बाद यूज़ करते थे, और आज की जो जनरेशन है अभी लिया अभी उड़ा दिया। तो ऐसे थोड़ी होता है, कम से कम मतलब अगर आपको कम से कम टाइम बता रहे हो 6 महीने, अगर आज आप हमसे मांझा लेके जाते हैं तो 6 महीने के बाद यूज़ करिए, तब उसका रिजल्ट आपको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट है मांझे का, ठीक है नहीं। अब ये थोड़ी कि लेके गए, अब कॉटन आप लेके आते हैं, ऐसे मान लीजिए कॉटन आप लेके आते हैं, उसकी सीलिंग वगैरह करते हैं नहीं करते हैं? सीलिंग करते हैं भाई, हमें अच्छे से अच्छा, तो उसका भी ऐसी टाइम होता है भाई, उसको रखना पड़ता है कि भाई 6 महीने कम से कम बता रहे हूँ मैं। और रखने को आप 10 साल 15 साल 20 साल रख सकते हैं डोर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें रीज़न है, पहली बात, आज इधर आ जाइए अदनान भाई, थोड़ा सही से नहीं आ रहा, आप इधर आ जाइए, मैं इधर आता हूँ। हाँ सही, आप लोग सही से दिख रहे हैं। उसमें रीज़न ये है कि पहली बात वो अच्छे से सूती भी होना चाहिए डोर, कि भाई कारीगर ने किस तरीके से सूती है। थोड़ी कि आपने कोई सी भी डोर ली और 10 साल रख दी 20 साल रख दी, तो वो तागा बन के निकलेगी, उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। दूसरी बात ये है कि उसे कैसे रखना है भाई, 10 साल 20 साल अगर हम मांझा रखते हैं तो उसे कैसे रखना है वो भी तो हमें मेंटेन करना है। अब ये थोड़ी कि लिया और डाल दिया, वहाँ पे ठंडा भी है गर्म भी है, हर तरीके से है। तो मांझे का जो है मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। अब जैसे कोई आप कार खरीदें भाई, उसे मेंटेनेंस कराने तभी तो वो बढ़िया रहेगी। अब ये थोड़ी, अब जैसे कि आपके पापा की बात करते हैं, जिस दौर में मैंने ये काम शुरू करा था, तो मैं आपके किसकी बात कर रहे हैं आप? जो थोड़ा सा आपकी वीरू भाई, मतलब वीरू भाई कानपुर वाले, इतने बढ़िया आदमी हैं। आपने उनको भी दिया है चरखा? दिया नहीं है, मैं उनके घर पहुंचा के आया हूँ जाके मांझा। अच्छा। उस दौर में लगभग 10 साल पहले की बात है ये, 10-11 साल लगभग इतने ही होगा, 9-10 साल। मैंने जब ये काम, मतलब मैं कारीगरी पे करता था, जब मैंने अपना काम करा तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी थी। मैं गया कानपुर मांझा लेके, तो उन्हीं ने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा था, जबकि उन्हीं ने कभी मेरी डोर नहीं लड़ाई थी, कुछ नहीं लड़ाया था। जब भाई रिलेशन बनाने से बनता है, मैं उनके पास पहली मर्तबा गया, उन्हीं ने मुझे रिसीव करा बस स्टैंड से, चुन्नीगंज साहब का है, चुन्नीगंज से उन्हीं ने मुझे रिसीव करा। पहले उन्हीं ने मुझे खाना वाना खिलवाया कि बंदा 10-11 घंटे का रात भर का चला हुआ, सुबह पहुंचे थे, उन्हीं ने मुझे खाना वाना नाश्ता वाश्ता कराया, बहुत अच्छे से इज्जत दी। तो मेरा दिल इतना खुश हुआ। फिर उन्हीं ने मुझे कुछ अपने मटेरियल दिए थे उस दौर में, मुझे आज भी याद है। मैं कट्टे में लेके आया था, तो कट्टे में से लाके फिर मैंने यहाँ पे घर। अच्छा, कुछ इनका शीशा भी अलग होता है क्या? होता है, ये इन्हीं ने दिया था, ठाकुर साहब ने शीशा दिया था, बहुत बेहतरीन शीशा था। उस दौर में कानपुर में डोरी कब कट रही थी, अल्लाह की रहमत से जो इन्हीं ने मटेरियल दिए थे ठाकुर साहब। तो खैर अब बेचने लगे, पहले तो शौक करते थे, शौक के हिसाब से इन्हीं ने जो मुझसे जो मांझा बनवाया था, जो भी मांझा आया ठाकुर साहब के पास 10-11 साल पहले मेरे पास आती हैं कॉल कि भाई आपके पास, उनके वीरू भाई के पास मांझा ओरिजिनल है, तो भाई ओरिजिनल है तो ओरिजिनल बताते हैं हम। अब वो ये कहते हैं कि वो इतने की चरखी पड़ रही, भाई बंदे ने 10-12 साल हो गए पैसे लगाए हैं, तो उनका थोड़ा बहुत तो भाई जायज़ है। नहीं, जैसे आप ही से मान लीजिए, आपसे भी कोई आपका मॉडल, कोई एक ब्लॉग आपका ले लें जो 2600 रुपये का हो जी, ठीक है, मैं आज आपको 2600 रुपये दे के जा रहा हूँ, आप उसको रखिए 10 साल जी, ठीक है। 10 साल बाद मैं आऊँगा आपसे, तो मैं कहूँगा भैया 2600 रुपये तो दे चुका हूँ, तो आप एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लोगे ना मुझसे?
काय के पैसे लेंगे, एक्स्ट्रा पैसे वही लेंगे भाई जब 2600 रुपए देंगे 10 साल बाद। भाई आप हमें देके जाते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भाई आपका एडवांस जमा हमने सूद के रख दिया। अब एक बंदे ने रकम लगाई नहीं, एडवांस नहीं, हमारा कहने मतलब 10 साल बाद हम पैसे नहीं देंगे आपको कुछ। पैसे क्या करें, फिर तो आपका मांझा है ना, आपका मांझा नहीं, आपने जो 10 साल उस पे वो करी, मेहनत करी, तो आप उसका कुछ पैसा लोगे हमसे कि नहीं लोगे? क्यों नहीं लेंगे यार। अब आप जाहिर सी बात है, अगर आप बैंक में पैसे डालते हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, हर 3 महीने में उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो यार फिलहाल वो बहुत बढ़िया आदमी है, गुड आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, क्योंकि जितनी उन्होंने मेरी इज्जत करी थी, केयर करी थी, मेरी नहीं, जितने यहाँ से बरेली से कारीगर जाते थे वो कुछ ही कारीगरों से काम करते थे, ज्यादा कारीगरों से काम भी नहीं करते थे, वो कुछ ही कारीगरों से काम करते थे। लेकिन आदमी दिल के बहुत बढ़िया है ठाकुर साहब। मैं तो उनको बहुत बार बुला चुका हूँ कि एक बार आओ बरेली। हमारा तो असल में काम की वजह से अब जाना नहीं होता है, माशाल्लाह प्रेशर इतना है काम का, सब जगह से ऑर्डर लगे रहते हैं, तो बहुत बुलाया लेकिन वो कहते हैं आ नहीं मिलता है, आऊँगा आऊँगा। बहुत अच्छे इंसान है ठाकुर साहब, और जो भी चीज़ दे रहे हैं वो अच्छी चीज़ दे रहे हैं, और उनके पास जेन्युइन चीज़ मिलेगी, जेन्युइन चीज़ होगी। और जो भी वो चीज़ रखते थे अपने खुद के मटेरियल से रखते थे। अच्छा अरमान भाई, एक जो चाइनीज मंजर चल रहा है इस समय, उसके बारे में क्या आपकी वो है? क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे 1,00,000-1,50,000 लोग तो हैं जो इस मंजर फिल्म में हमारा भी एक कारीगर जल गया, वो सब उसका इतना रुपया उठाया। अभी मैं आपको उससे मिलवाता हूँ, उसकी वीडियो बनवाना, आप देखना। उसके हल्के से गाल पे, चेहरे पे वो लगा था चाइना मांझा, और ट्रेन चाहती है, ट्रेन की पटरी पे से आ रहा था वो, आने के बाद उसके चेहरे पे लगा 3 तो पटकियाँ मारी उस करंट ने उसको। अच्छा। और सारा जला दिया, ये जला दिया, ये गर्दन जला दी, सारा सब कुछ जला दिया। बहुत मामला खराब है। और हमारी तो ये खैर, हमारे जितने भी संपर्क में लोग हैं वो कोई भी चाइनीज मांझा यूज नहीं करते हैं, वो हमसे ही बनवाते हैं। जैसे C28 बनवा लिया, 8400 बनवा लिया, हम 8400 ऐसा बना देते हैं जो चाइना काट ही नहीं पाएगा अल्लाह की रहमत से। बस क्या है, अब ये बात और भी सुन ली है, जैसे आपने 10 साल पुरानी डोर। अच्छा, ये एक डोर आपकी आई है, ये लेके आए हैं, ये आपने देखिए, आप खुद ही दिखाइए कितने साल पुरानी है, क्या है, कैसी डोर है, आप खुद बताइए अपने हिसाब से। ये डोर देख के मैं खुद हैरत कर रहा हूँ कि मतलब ये जो है देखिए 2011 की। अच्छा, ये चिट ओरिजिनल है कि उन्होंने खुद लगा ली है? अरे ये ओरिजिनल चिट है, देखिए हमारे स्टैंप पे लगी हुई है। उस टाइम में हम स्टैंप लगाते थे, ये देखें मांझे पे देख रहे हैं आप, स्टैंप लगी हुई है सारे मांझे पे। और ये हमारे उस्ताद के संग में लेबल था उस समय की फोटो है, उस समय की, और आज भी है ये लेबल। भाई हमारे दुकानदार हम ये बेचना पसंद करते हैं लेबल, तो उस दौर में ये लेबल चलाते थे। ये नंबर हमारा बंद हो चुका है, उस दौर में ये नंबर अभी भी अवेलेबल है। ये जो है अब इसमें एक ही सिंगल नंबर। अब ये देखें कितना फर्क है, ये 11 साल पहले का, इसमें सैन भी रहते थे हमारे, देखिए इसमें सैन हुए भी दिख रहे हैं, इसमें सैन नहीं है, क्योंकि उस दौर में जो था टाइम ज्यादा था तो ज्यादा महंगा रेजी होती थी। देख रहे हैं, अब देखिए, अब डोर देखिए कैसी है डोर। मैं खुद हैरत कर रहा हूँ जो ले लेगा, लेकिन एक बात ये है, जो ये ले लेगा हर कोई नहीं लड़ा पाएगा, जो लड़ाने वाला बंदा होगा। नहीं, यही अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये बताइए कि असली डोर की पहचान खींचतान की होती है कि फंस की होती है? आप ये देखिए 11 साल हो गए इस डोर को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस जगह किसी और की भी चरखी होती, मैं हक बात बताता। पहली बात तो ये बीकानेर की चरखी पे लगा हुआ है, इसलिए रुका हुआ मांझा। 11 साल के, अगर ये आज की जो चरखी लग रही है 11 साल रख दी, वो चरखी खत्म कर देगी मांझे को। अब आप देखो इसके अंदर शराब नेस कितनी है, 11 साल की डोर है, बिल्कुल खत्म हो गई होती अगर ये सब मेरे हाथ की डोरें सुती हुई जितनी भी उनके पास। उस दौर में तो कारीगर भी नहीं थे, अब से 10-11 साल पहले अपने हाथ से करते थे। अब तो अल्लाह का शुक्र है सब कारीगर काम कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में तो आप देखें जितना इसे खोलेंगे उतनी शुरापनेस, स्मूथनेस देखिए क्या। नहीं भाई, मैं चीज पूछ रहा था कि असली डोर की पहचान खींचतान की होती है कि फंस की होती है? देखिए मेन जो चीज डोर है फंस के ही बताइए आपको रिजल्ट। खींचतान के तो कोई भी डोर काट देगी, आप दुकानदारी की डोर से काट देंगे, मेन डोर जो है फंस के बताएगी इंशाल्लाह ताला। और ये डोर जो है जो भी भाई लेगा मज़ा आ जाएगा उसको, लेकिन ये है थोड़ा लड़ाना आना चाहिए। ये नहीं कि डोर ले ली 10,000 की हमने और वो 400 मीटर 500 मीटर लड़ाने से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब जैसे कि आजकल की जेनमैन क्या कर रहे हैं लोग, मतलब 3,000 की डोर लगा दो, 4,000 की डोर लगा दो। पहले पेज लड़ाना भी सीख लो, हालांकि बुरी भी लगेगी काफ़ी लोगों को बात। डोर महंगी लेने से सब कुछ नहीं है, नहीं होता समझ रहे हैं बात को जी। डोर लेने से सब कुछ नहीं होता है, मेन चीज़ लड़ाने वाला बंदा होना चाहिए, समझ रहे हैं। लड़ाने वाला जब बंदा होगा, अच्छा पेज लड़ाएगा, वो
कम से कम, अब जैसे कि हम हंटर बेचते हैं 1900 रुपये। हाँ, एक चीज़ ये भी बता दीजिए, आपके ब्लॉग कितने से स्टार्ट है और कितने तक जाते हैं? जैसे कि हमारा एक 1400 रुपये से है स्टार्ट है, 1600 रुपये है। जैसे कि आज ये वाला जो ब्लॉक है जो अभी दिखा रहे हैं, ये हम जो है 1800 रुपये का बेचते हैं चरखा, ये वाला। और जो है दुकानदारों के पास जो वो होल सेल में भाई 10-10 लाख रुपए एडवांस दिए हुए हैं, हमारे पास एडवांस आए हुए हैं 12 लाख रुपए। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलते हैं, सोनू भाई अब्बासी हैं जयपुर के, तो उनके 12 लाख रुपए हमारे पास एडवांस इसलिए पड़े हुए हैं कि भाई कारीगर को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो कारीगर लेवल लगी वो सब उन्हीं के पैसों से लगी, उनको रेगुलर मांझा जाता है अपना, कोई ऐसा नहीं है कि। और जो भी चीज़ है, अब जैसे कि अब ये डोर अभी आप लाए 11 साल पुरानी, आप किसी ऐसे अनाड़ी को पकड़ा दो, वो कहेगा यार ये तो ऐसी कट गई। यार लड़ाने वाला भी तो होना चाहिए। अब ये थोड़ी कि आपने लिया ले गए। मुझे तो देख के हैरत हो रही, इतनी पुरानी चरखी अपनी, और ये हम खास सहन कराते थे उस दौर में, आज नहीं कराते हैं, ये उस दौर में सहन कराते थे। उर्दू में लिखना है, ये सारा हमारा ही मैटर लिखा हुआ, अदनान अली मांझा मेकर सब करके ना सब कुछ लिखा हुआ। ये हमारे, मुझे तो हैरत होती है आज।